ललकार कर कहा, दिल्ली वालों कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चों को लावारिस समझ करके जंगली घास समझकर रौंदने की गलती करोगे तो अब तक सियासी पार्टियों के वर्करों से पंगा हुआ था, अब रसूलुल्लाह के आशिकों से आर पार होगा, अंजाम सोच लेना। जब निकल जाऊंगा अपने इमाम और उलमा को लेकर अमामा और जुब्बा के साथ, तो तुम्हारी जेलों की साइज छोटी हो जाएगी, लिख लो। जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली की, वो हमारे बच्चों से सबूत मांगते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो के नहीं हो। मुसल्ला आपके लिए नौकरी है, तो मैं कहूंगा आलमियत की सनत को फूंक दो। अगर मदरसे की नौकरी आपने मुलाजमत और नौकरी समझकर की है, तो मैं अर्ज करूंगा कि आप अपनी सनद उस दारुल उलूम को वापस कर दीजिए जहां से लोगों ने दिया है। ये कड़वी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमने सोच लिया है कि हम खुद के लिए जिंदा रहने के वास्ते पैदा किए गए हैं, तो मेरे मरने के बाद कोई फातिहा भी नहीं पढ़ने वाला है, इसको लिख लीजिए। और अगर ये जिंदगी के एजेंडे में कोई हिस्सा अगर बाकी है कि मैं जिस मसलक और अकीदे पर हूं, मुझ पर मेरे जिन बुजुर्गों ने एतमाद और भरोसा करके वारिसे अंबिया की दस्तार बांधी है, वो मुलाजमत और नौकरी के लिए नहीं बांधी है, मुस्तफ़ा के दीन और निज़ामी रसूल के बका के लिए बांधी है। आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। इस वक्त अलकाबात बांटने की फैक्ट्री हमारे यहां खड़ी हो गई है। जिसको देखिए पोस्टर आपका है, प्रेस वाले को जो लिख के दीजिएगा वो छाप देगा, उसको तो पैसे से मतलब है। आप किसी को गाली भी लिख के देंगे तो वो छाप देगा, उसको पैसे से मतलब है। आखिर इस तहरीक की जरूरत क्यों पड़ी? आपको शायद एहसास नहीं है, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बिहार का पूर्वी इलाका, बंगाल का पश्चिमी इलाका, झारखंड का पार्ट, होश उड़ जाएंगे अगर आलिमाना खून है बदन में, तो नींद नहीं आएगी अगर गैरत का दूध पिए हैं, तो बेचैनियों में रात बीतेगी अगर एहसास मरा नहीं है, तो सुकून से सांस नहीं ले पाएंगे अगर जमीर जिंदा है, तो महंगा निकाह और महंगी शादियों ने मेरी बेटियों को मजबूर कर दिया है गैरों की तरफ जाने के लिए। कौन मुजरिम है? क़यामत के दिन कौन जवाब देगा? किससे पूछ की जाएगी? किससे बात पूछ होगी? निकाल दूं आईबी की रिपोर्ट तो शायद सड़कों पर आप हम चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। जहां मेरी कौम की गरीब बेटियां जा चुकी हैं, फ्रॉड करके, चीटिंग करके, मुसलमान बन के, गरीब बेटियों के बाप से बगैर किसी पैसे के उल्टा पैसा देकर दलालों के जरिए शादी करके ले जाकर यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में बेटियां बेची जा रही हैं। हम मस्त हैं नारा लगाने में, हम मस्त हैं पगड़ी का तुर्रा ठीक करने में, हम मस्त हैं अलकाब आदाब लेकर घूमने में। बेचैनी इस बात की है, इसको कैसे रोका जाए? नंबर 1,
मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन करना हिंदुस्तान में कुछ सियासी पार्टी, कुछ संगठन, कुछ तंजीम के लोगों का कारोबार बन गया है। आप पढ़ा हो, और उसके प्रोटेस्ट पर, उसके एहतजाज में, उसके खिलाफ आंदोलन करने हमारे बच्चे निकलते हैं तो गोली मार दिए जाते हैं। हम लाश उठाकर कब्र में सिर्फ दफन कर देते हैं। हमसे बेहतर कीड़े हैं, हमसे बेहतर वो कीड़े हैं जो कीड़े नालियों में रह करके भी मुर्दा नजर नहीं आ रहे। हम उससे भी बदतर कीड़े हो चुके हैं कि जिंदा रह करके भी हम जिंदा नजर नहीं आ रहे। तब जरूरत महसूस किया इदारी शरीयत ने कि जिंदगी अपनी होगी तो दर्द होगा, जिस्म मेरा होगा तो हमें दर्द होगा। और जब दिल मदीने की सरकार के दरवाजे दहलीज पर नजर कर देंगे तो खंजर लाख चलते रहे, मेरी रूहों को कोई दर्द नहीं होना। इसलिए कि जिंदगी ईमान वाले की अपने लिए थोड़ी है, वो तो आका करीम के लिए है। तबेदारी शरीयत ने तय किया कि क्यों नहीं हम लड़ें। लिख लीजिए, हमारी नस्लों की लड़ाई कोई सियासी पार्टी नहीं लड़ेगी, कोई सियासी पार्टी नहीं लड़ेगी। आपकी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग कोई नहीं लड़ेगा। अगर लड़ने वाले होते लोग तो मस्जिद टूटी नहीं होती। लड़ने वाले होते लोग तो मेरे बच्चों को बगैर किसी सबूत के आतंकवादी कह के जेल में नहीं डाल दिया जाता। अगर लड़ने वाले होते लोग तो मेरे रसूल की तौहीन करने वाला सड़क पर गुंडा की तरह सीना तान के नहीं घूमता, जेल की सलाखों में होता। तबेदारी शरीयत ने तय किया कि अब हम अपने उलमा और अइम्मा का जत्था लेकर निकलेंगे। और अहले सुन्नत की मसलके आला हजरत की यही पहचान है। जब पहली मर्तबा इस हमारे मुल्क में शाहबानों के इसका मसला उठा था, नए नौजवान नस्ल के, नई नस्ल के आलिमों को शायद पता नहीं होगा, वो मसला ये था कि तलाक देने के बाद जब तक वो लड़की, वो औरत दूसरा निकाह नहीं कर लेती, तब तक उस पहले शौहर के जिम्मे खाना, कपड़ा, सारा इखराजात देते रहना होगा। ये पहला हमला हुआ था। दूसरा हमला 3 तलाक पर। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, कौन गया है सुप्रीम कोर्ट? मोबाइल के डब्बे आपके पास हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक के मुजाहिदों से जंग नहीं लड़ी जा सकती। वो सिर्फ मोबाइल के डब्बे में रहने वाले लोग हैं, मैदान में आने वाले लोग नहीं हैं। डब्बे में रहने वाले कारोबार तक कर सकते हैं, मसलक के वफादार नहीं हो सकते। डब्बे पर काम करने वाले जमीन पर कहीं नजर नहीं आएंगे। इसलिए कि जमीन पर उतरने के लिए पैर कांटों पर रखना पड़ेगा, फूलों से मुलाकात नहीं होगी। आज उसी 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में अहले सुन्नत की तरफ से कोई एक आदमी लड़ रहा है और कोई एक इदारा लड़ रहा, तो उस इदारे का नाम इदारे शरिया है, उस खादिम का नाम बलियाबी है। और उसी सुप्रीम कोर्ट के चौखट से बलियाबी कहकर निकला था, तुमको जो कानून बनाना हो बना लो, हिंदुस्तान का ईमान वाला उसी पर अमल करेगा जो मदीने के मुस्तफा ने शरीयत दिया है, उससे हटकर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले, इनका भी जिंदा रहना जरूरी है, इनका भी जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए कि मेरी कौम के, मेरे बच्चों को, मेरी नस्लों को, मैं तो साफ कहता हूं, किसी को तकलीफ हो तो हुआ करे, किसी को तौफीक हुई कि जिस गांव में जलसा हो रहा उस गांव के जिम्मेदारों से, कमेटी वालों से, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी से पूछ सके कि आप मस्जिद के इमाम को तनख्वाह क्या देते हो,
क्यों 5 किलोमीटर लाइट लगाए हो? कम लगाओ। क्यों इतना बड़ा पिंडाल बांधे हो? छोटा बांधो। क्या जरूरी है बहुत डेकोरेशन करने की? कहां मेरी जमात जा रही है? क्या मसल के आला हजरत इसी का नाम है कि सिर्फ लंगर, संदल, चादर, उर्स, इसी का नाम मसल के आला हजरत है? मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हम मस्त हैं। आखिर इन सारी चीजों का हल क्या है? इससे कैसे निपटेंगे? फुर्सत किसी को नहीं। और जिस मजहब के पेशवा कुर्बानी नहीं देते हैं, उस मजहब के मानने वाले कुर्बान गाह में कत्ल तो किए जाते हैं, कत्ल तो किए जाते हैं, हिफाजत नहीं की जाती। और जिस कौम का मजहबी पेशवा मैदान में होता है, उस कौम के लोग सुकून के साथ अपने मजहब पर कायम रह के मकान में होते हैं। मैंने अर्ज किया था, लोहापुर में हजरत मुफ्ती जुबैर साहब भी थे और कई उलमाए कराम थे आपके मुर्शिदाबाद के। लेकिन मुझे हैरत भी है और खुशी भी है। हैरत इसलिए है कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और खुशी इस बात की है कि अच्छा हुआ, एक सीख और सबक मिल गया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर, इन सारे एजेंडों को लेकर इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, जहेज को ख़त्म करो, निकाह को सस्ता करो, अपनी मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ का, अपने मदरसों की हिफाजत का, और नई नस्ल के जो हमारे बच्चे इस वक्त नशा के आदी हो गए हैं, शराब, जुआ, स्मैक, भांग, अफीम, मालूम है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है? नामर्दी के शिकार हो रहे बच्चे, किसी काम के नहीं बचेंगे। चौथा मसला है नामूसे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह एक केस तहरीके बेदारी इदारे शरिया एक केस जीत चुका, एक केस जीत चुका, और निकालिए रिकॉर्ड में है, अमित शाह को पार्लियामेंट में आकर बयान देकर कानून बनाना पड़ा इस हुकूमत को। जब बलियावी ने झारखंड से ललकार कर कहा, दिल्ली वालों कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चों को लावारिस समझ करके जंगली घास समझकर रौंदने की गलती करोगे तो अब तक सियासी पार्टियों के वर्करों से पंगा हुआ था, अब रसूलुल्लाह के आशिकों से आर पार होगा, अंजाम सोच लेना। वरना बंद करो यह ड्रामा। जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली की, वो हमारे बच्चों से सबूत मांगते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो के नहीं हो। इसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? आपको खड़ा होना होगा, आपको खड़ा होना होगा, मस्जिद मस्जिद से खड़ा होना होगा, गांव गांव से खड़ा होना होगा, चैनल और आपको जंजीर बनाकर खड़ा होना पड़ेगा। वरना आने वाला दिन इतना काला दिन दिख रहा है कि कल जब वक्त आएगा तो फिर आप याद करके कहिएगा, कोई रईसुल कलम अरशदुल कादरी का परवरदा आया था जो हमारे दरवाजे पर चल करके आकर के बोला था कि उठो, अब सोने का वक्त नहीं, काश हम उस वक्त जग गए होते, सोए ना होते। मॉब लिंचिंग के खिलाफ हमने रखा था कि हमारे बच्चों को तो लवारी समझ लिया, जानवर लेके जा रहा, घेर के मार दो, टोपी दाढ़ी देखो, घेर के मार दो। हद तो ये हो गई साहब कि वर्दी वाला पुलिस ट्रेन में टोपी दाढ़ी देख के मारा है, ट्रेन में। भूल गए कि याद है? बोलिए, डर क्यों रहे? भूल गए कि याद है? क्यों?
हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? हमारे बच्चों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हमारे बाप दादा हिंदुस्तानी नहीं है? क्या इस मुल्क की आजादी के लिए मेरे बाप दादा की कुर्बानी नहीं है? क्या हम लावारिस जानवर हैं? पुलिस वाला वर्दी पहन के मार रहा और एक सेकुलर पार्टी नहीं बोलती कि इन पागलों का इलाज करो। क्यों? इसलिए कि लोगों को मालूम है कि मुसलमान गुंगा हो चुका है, ये अब नहीं बोलने के लायक बचा है। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी इसी के लिए लेकर गांव गांव हम लोग घूम रहे हैं कि हम गुंगी कौम की औलाद नहीं, हम उस पैगंबर की उम्मत हैं जो गुंगे पत्थरों को बुलवाना जानता है, उस रसूल के आशिक हैं। उस नबी की अजमत के लिए हम आग में कूद करके भी बोलेंगे और सत्ता और हुकूमत के सर पर चढ़ करके भी बोलेंगे। उसके लिए ये तहरीक है। एक कानून माना, तब इदारे शरिया ने महसूस किया कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है। मालूम है दलित एक्ट के बारे में? मालूम है? नहीं मालूम है। कमाल है साहब। हजरत हम कहां हैं? किस गड्ढे में मेरी नस्लों को दफन किया जा रहा है? अलकाब के लिए हम लड़ रहे हैं, तमगा के लिए हम लड़ रहे हैं। अरे कागज और अखबारों में तमगा और अलकाब लेना हो तो यार पूरी डिक्शनरी आपके पास है, सारे अलकाब ले लो, कौन रोक रहा? कोई मना नहीं कर रहा। अतर को कहना नहीं पड़ता है कि ये खुशबू है। आला हजरत को कहना नहीं पड़ा कि मैं मुजद्दिद हूं। मेरे मुफ्ती आजम को बोलने नहीं पड़ा कि मैं ही मुफ्ती आजम हूं। अतर खुद बोलता है, शीशी नहीं बोलती। लेकिन यहां तो मुसीबत है, अतर है ही नहीं, शीशी ये बोल रही। इसलिए मेरे भाई, दलित एक्ट उसको कहते हैं कि अगर किसी ने दलित भाई को उनकी जात और बिरादरी का नाम ले लिया या कुछ कर दिया तो नन बेलेबुल दफा लगाकर आपको जेल भेज दिया जाएगा। यह है दलित एक्ट। उनकी जमीन पर कोई पैर नहीं रख सकता, लेकिन आपकी जमीन पर कोई भी झंडा गाड़ के कब्जा कर लेता है। दौड़ते रहिए थाना पुलिस। ये मॉब लिंचिंग, ये मौजूदा हालात देखते हुए इदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं हम लोग भी इसकी लड़ाई लड़ें कि जिस तरह दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को दलित एक्ट दे करके उनके मन के अंदर संविधान, समाज में इज्जत आबरू के साथ जीने का हक दिया गया, उसी तरह उन्हीं धाराओं के साथ एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बन जाए ताकि मेरे भी बच्चे खौफ में न जी सकें, हमारे भी बच्चे भारत में सीना तान के जी सकें। ये मिशन है। तो जहेज को खत्म करो, निकाह को सस्ता करो, नशा से बच्चों को बचाओ, नबी की इज्जत और नामूस के लिए कानून बनाओ। तो एक कानून तो बन गया। दूसरे कानून के लिए एक एक इजलास में 1.5 लाख की भीड़ हो रही है। और आज मैं रास्ते में, कल मैं रास्ते में था तो मौलाना मुअज्जम साहब, क्या गजब की, कल तो मैं खुशी से झूम रहा था। दर्जनों लड़के वाले जो नकदी पैसा ले चुके थे, लड़की वाले के दरवाजे लौटा लौटा के आ रहे हैं। मैं वीडियो क्लिप दिखा दूंगा। इदारे शरिया टाइम्स, इदारे शरिया तहरीक बेदारी, तहरीक बेदारी इदारे शरिया जो ग्रुप है, जाइए मिल जाएगा आपको। हम मायूस ना हो, हमारे बच्चों ने हमारे साथ कहा,
नाइंसाफ़ी किया है। हम अपने उलमा से हजरत, कोई एमपी हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, मेरी कौम के जवानों से ज्यादा मोहब्बत कोई दूसरी कौम नहीं कर सकती मेरे भाई। आप खुद बतावें, हम हों, आप हों, किसी जलसे में जाते हैं, अगर हाथ धुलना है खाना खाने के लिए या खाना खाने के बाद, तो मेरे बच्चे वगलदान लेके खड़े रहते हैं कि नहीं? बोलिए ना हुआ। अगर मेरा आलिम पैर सीधा करता है चारपाई से या तख्त से उतरने के लिए, हमारे बच्चे जूती सीधी कर देते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? अब इसके बाद क्या चाहते हैं आप? इसके बाद अब बचा क्या है? इसके अलावा अब इससे बढ़कर इज्जत क्या चाहिए हमको? तो जो बच्चे अपने आलिमों के एहतराम में जूती सीधी करें, जेब में पैसे नहीं होते फिर भी मेरा नौजवान ठेला पर फल बेचता, सब्जी बेचता, कुछ भी बेचता, और कोई बड़ा बुजुर्ग आलिम जिसको पहचान रहा गलती से गाड़ी रुक जाती है तो साहब चाय लेके दौड़ता है, पान लेके दौड़ता है। आखिरी अकीदत को हम कहां ज़बा कर रहे हैं? आखिरी अकीदत का जनाजा मैं क्यों पढ़ रहा हूं? इस अकीदत को बचाने के लिए बताओ मुझको कौन आएगा? कैसे बचेगा? यही नौजवान अगर रिवोल्ट कर गए, यही नौजवान अगर रिवोल्ट कर गए तो माफ कीजिएगा, मस्जिदों के मुसल्ले पर आप तन्हा रह जाइएगा, आपके पीछे कोई फौज नहीं रहेगी। और अगर इस नस्ल को आप बचा लीजिएगा तो आप जंगल में भी रहिएगा, आपका खानदान वाला आपको ईसाले सवाब करे न करे, मेरी मिल्लत का, मेरी जमात का एक एक बच्चा ईसाले सवाब करते रहेगा। इन्हीं सारे एजेंडे और मुद्दों को लेकर अब आपकी राय भी जानना चाहिए। तो क्या ये तहरीक बेदारी का इजलास इस इलाके में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप धीरे बोल रहे हैं। इस इलाके में तहरीक बेदारी का इजलास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे होगा? इसके लिए हजरत एक कमेटी बना दीजिए। पूरे ये कौन सा, नहीं वो ब्लॉक भगवान गोला 2, भगवान गोला 2 में सदर साहब हैं मदरसे के? हाँ माशाल्लाह, मुबारक हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको धन्यवाद। बदरुल इस्लाम मुजद्दिदी, ऐ सुभान अल्लाह, क्या बात रही। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि आपने नशिस्त के लिए एहतमाम भी किया, खुद शरीक भी हुए। तो मैं ये चाहता हूं, जो काम का तरीका हम लोगों ने अपनाया है वो ये कि हर गांव से 21 आदमी, 11 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी की एक कमेटी बने इस्तकबालिया तहरीक बेदारी की। उसमें मस्जिदों के सदर भी हों, मुतवल्ली भी हों, मदरसों के सदर भी हों, मुतवल्ली भी हों, और उसी के साथ साथ उस गांव के जो जिम्मेदार व्यक्ति, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, सदर साहब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उर्दू में है, बंगला में रहता तो आप पढ़ लेते, लेकिन वीडियो क्लिप आप समझ लेंगे, बहुत आसान उर्दू में है। यानी तहरीक बेदारी के बाद हमारे उलमा सोए नहीं हैं। तहरीक बेदारी का आज इजलास ख़त्म हुआ है, दिन में इजलास होता है और एक दिन आराम करके दूसरे दिन से सारा आलिम फिर निकल गया उसी तरह मैदान में। और गांव-गांव की कमेटियां बनी हुई पहले से थी, जो जलसे में लोग आए थे, उन्हीं कमेटियों ने मिलकर के अपने गांव की एक पंचायत करके ऐलान कर दिया कि मेरे गांव में कोई भी डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी करते हुए कोई बारात आएगी तो उस बारात के दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। इस ऐलान के बाद जो भौचाल मचा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने मुफ्ती आज़म की अता पर कि अब तो
दूसरी जमात वाले परेशान हो गए हैं कि अब तक तो हम यही कह के इनको डुबोते रहे हैं कि ये उर्स और चादर और संदल और गागर और लंगर के अलावा कुछ नहीं करते, अब इसकी काट में क्या निकाल के लाऊं, परेशानी में। लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है कि 5 ही आदमी सही, 10 ही आदमी सही, काम करना है तो करना है। तो क्या आप हजरात हैं मुत्तफिक? आप लोग भी अगर आगे आ जाते तो शरीक हो जाते इसमें। आ जाइए, अगर दिक्कत ना हो तो। हाँ, देखिए, जब काम के लिए उतर गए हैं, ये वही बलियाबी है जिस पर लोग हैरत करते हैं कि जो बलियाबी जहाज से नीचे नहीं चलता था, आज वो गांव गांव घूम रहा है। इसलिए नहीं कि किसी बुरे दिन में मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गौसो ख्वाजा का, मेरे अताए रसूल, मेरे मोइनुद्दीन सरकार आका, मेरे आला हजरत, मेरे मुफ्ती आज़म, मेरे सरकारों का इतना करम है कि कहीं भी रहो मस्त रहो। लेकिन ज़िंदगी का एक एजेंडा है, ख़ुद को जीने के लिए मत जियो वरना मार दिए जाओगे। अपनी नस्लों को ज़िंदा रखने के लिए जियो, मरने के बाद भी ज़िंदा रखे जाओगे। तो फिर बता दें कि क्या तहरीक बेदारी का इजलास होना चाहिए? आप लोग साथ देंगे? आप लोग साथ देंगे? तो मैं तो चाहूँगा कि हज़रत मौलाना मुअज़्ज़म साहब, इसके बारे में तो हमें पता नहीं, हम तो आपको और मुफ्ती ज़ुबैर साहब को, नज़ीर बाबू को, बाकी तो फेस से उलमा को पहचानते हैं, नाम हमको पता नहीं। इसलिए एक रानी टोला ब्लॉक 2 में हजरत कितनी पंचायत होगी, कुछ अंदाजा है? अंचल तो अलग हो गया, पंचायत अलग हो गया, विलेज ग्राम। अरे अब तो गूगल से बड़ा कोई मौलाना नहीं है, अभी मार दीजिए, 1 मिनट में बता देगा। नहीं, इतना नहीं होगा, अंचल अलग हो गया, ब्लॉक, गांव। 136 गांव है। 136 गांव है। ये काम 1 हफ्ते में जितनी भीड़ है उलमा की, अइम्मा की, ये चाहें तो 1 हफ्ते के अंदर हर गांव की लिस्टिंग हो सकती है। वो कैसे? मसलन इस गांव की मस्जिद का इमाम मैं हूँ, तो मुझको मालूम है कि मेरे बगल वाले गांव में कौन है, उसके बगल के गांव में कौन है, उस बगल के गांव में कौन है। तो हर आलिम एक दूसरे आलिम को उस इलाके का जानता है, ठीक है। तो एक काम आसानी से कर सकते हैं, एक फॉर्मेट हजरत मैं बनवा देता हूँ, उसको बंगला में डिज़ाइन कर दीजिए, और बंगला में आज ही इदारे शरिया की तहरीक बेदारी, ये रानी टोला, भगवान गोला 2 तहरीक बेदारी मुर्शिदाबाद करके एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दीजिए, और अल्लाह के वास्ते उसी में, उस ग्रुप में किसी हजरत की तकरीर मत डालिएगा, जो काम की चीज़ हो वो डालिएगा, वरना एक लानत हो गई है कि जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ को लोग डाल देते। असल एजेंडा तहरीक बेदारी, जो उस एजेंडे को बंगला में, इंग्लिश में मैं फ्रेश करा करके कोशिश ये कर रहा हूँ, चूँकि परसों मीटिंग है गौसे बंगाला के दयार रानीगंज में। रानीगंज की मीटिंग के बाद मैं कोलकाता जाऊँगा, तो जो कुछ मुमकिन होगा हम आपसे इतनी ही गुजारिश करेंगे कि एक नौजवान हमको हज़रत मुफ्ती साहब ऐसा दे दीजिए जो उर्दू को बंगला कर सके,
तो उससे हमको सहूलत होगी कि जो हमारे यहाँ टीम है जो काम कर रही है, रांची में मौलाना कुतुबुद्दीन साहब हैं, पटना में मुफ्ती डॉक्टर अमजद रज़ा जो काजी शरीयत हैं, मुफ्ती ग़ुलाम हुसैन सकाफ़ी जो नायब काजी शरीयत है, तो वो लोग भेज देंगे तो वो ताबड़तोड़ ट्रांसलेट करके, चूँकि वो बंगला नहीं जानते और हमारे जो उलमा बंगला जानते हैं, एक मर्तबा आप लोगों से प्रूफ पढ़वा लेंगे ताकि कोई गलती तो नहीं है, वो प्रूफ पढ़ा कर फिर डाल देंगे। तो हर आलिम उस फॉर्मेट के एतबार से अपने इलाके के, मान लीजिए कि अगर इस मस्जिद का इमाम मैं हूँ तो अपने पास पड़ोस के 5, 7, 8 मस्जिद, 10 मस्जिद जहाँ तक हम जा सकते हो जाएं, अनलिमिटेड, और सबको जोड़ें और एक टीम बना दीजिए हजरत। 136 गांव अगर है तो कम से कम इसके लिए हमको लगता है कि 5-6 ग्रुप बनाना पड़ेगा और एक गाड़ी रखिए, बाज़ाब्ता इसकी रसीद छपवाइए, टोकन छपवाइए और एक कमेटी बना दीजिए। इसलिए कि मेरा आलिम गरीब है, तनख्वाह ही कितनी मिलती है, वो अपने खर्चे से एक बार मीटिंग में आएगा, 2 बार आएगा। यहाँ के और अतराफ के कुछ अहले सुन्नत के जिम्मेदारान की एक कोर कमेटी भी बना दीजिए। वो सारे लोग मिल बैठ करके इन एजेंडों पर गौर करके और इस तहरीक को आगे बढ़ावें। जब ये तहरीक आगे बढ़ जाए, कोई एक तारीख़ तय कर ली जाए, मौसम अच्छा देख करके जगह तय कर ली जाए। हमें लगता है कि इस वक्त मेरी पूरी जमात, पूरी कौम प्यासी बैठी है। हजरत आप भीड़ देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो देश में कोई इस वक्त कोई लीडर इतना बड़ा नहीं है जिसकी सम्मेलन और जिसकी सभा में इतना बड़ा मजमा आवेगा। गांव का गांव बाइनर लगाकर मेरा नौजवान जो चला है, मेरा आलिम जो चला है, तो इसका एक ही फ़ायदा नहीं हुआ है, कई फ़ायदा हुआ है। जो दूसरा बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि दीन में जब लाखों का सैलाब टोपी दाढ़ी के साथ, झंडा के साथ जब शहर में दाखिल हुआ है तो फिरका प्रस्त ताकतों की हिम्मत पस्त हुई है और उनको रात में नींद नहीं आई है जनाब, और उनको सोचना पड़ा है कि अब अगर इनसे पंगा लेंगे तो सवाल का जवाब मिलेगा। इसलिए कि हम रात में निकले कौन देखा, अकीदत में निकले कौन जाना। अकीदत में रोज़ निकलते हैं, ज़रूरत के लिए एक दिन निकलना पड़ेगा। तो इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपने इतनी देर तक मेरे इदारे शरिया की, अहले सुन्नत की इस तहरीक के ताल्लुक़ से सुना, एजेंडे भी पेश कर दिए गए, वक्त भी ज़्यादा हो रहा आप हज़रात को भी, तो मैं चाहूँगा कि आप हज़रात भी अपनी राय 1-1 मिनट में दें कि इसको कैसे किया जाए और आप क्या मदद कर सकते हैं उस सिलसिले में। अब हज़रत अब आप माइक संभालिए। अगर कहीं सरकारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या मदद कर पाएंगे? आपसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? कौन सी मदद मिलेगी आपसे? थोड़ा बड़ाई करो। ऐसा है कि हुकूमत हम ही आप बनाते हैं, हम किसी हुकूमत के खिलाफ कोई हुकूमत बनाने नहीं जा रहे। हमने जिन हुकूमतों को चुना है उन्हीं हुकूमतों से तो कह रहे हैं कि ये कानून बना दो। हमने तुझको राजा बना दिया, हम छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं। अब इसके लिए अगर कोई बीच में अड़चन आवे, डाले, हरासमेंट करे तो उसके लिए बेखौफ रहिए। आलिम के सामने हर हुकूमत सिलेंडर हुई है, क्या गलत है? अरे बोलिए ना, डर क्यों रहे हैं? सच ये है कि आलिमों ने अपना आलिमाना तेवर दिखाना छोड़ दिया। आज भी इस टोपी दाढ़ी की हैबत से अमेरिका बाप बाप चिल्ला रहा है। तो सुन्नत, सिर्फ सुन्नत के खौफ से, सिर्फ सुन्नत के खौफ से कुफ्र मैदान छोड़ के भाग जाए,
जब वारिसे अंबिया सड़क पे निकल आएंगे तो कौन टिकने वाला है हजरत। उसके अलावा भी जहां जरूरत पड़ेगी, और मैं याद दिला दूं, मैं बोलता नहीं हूं, नेकी करके भूल जाने की आदत रखता हूं। इसी बंगाल में हवालात में बंद होने जा रहे थे कुछ हजरत लोग, थाना ले जाके बैठा चुका था और अनकरीब था कि हजरत जाएंगे, पैक होंगे, चालान होगा। इसी मुर्शिदाबाद एसपी को मैंने फोन करके कहा कि गलती कर रहे हो आप, अगर मेरा आलिम हवालात में गया ना तो बलियावी का एजिटेशन और एहतजाज बड़ा भारी पड़ जाएगा। बाइज्जत उसी थाने से बेल दिलवा के भिजवाया हूं। इसलिए मैं बड़ा वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये यकीन दिलाता हूं कि तहरीक बेदारी, नामूसे रिसालत, नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पसीना जहां गिरेगा, आपके पसीना से पहले बलियावी खून गिरा लेगा। যাহোকিনি যে মেসেজটা আমাদেরকে দিলেন আমাদের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, সেটা আমি জানি অবশ্য, কিন্তু সব স্টেজে সব মজলিসে সেটা ব্যক্ত করা উচিত নয়। কোনো একজন মান্যবর আলিম অ্যারেস্ট হওয়ার পর তেনাকে চালান করে দেওয়ার কথা, এটা আমিও জানতাম। চালানের কাগজপত্র লেখালেখিও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই হুজুরের কাছে খবর যাওয়ার পর, ইনারি মোবাইলের ফোন পাওয়ার পরে তেনার সেই চালান কর্ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। যদিও উনি আমাদের আজকে এই সমাজে নেই, আমাদের এই সমাজে না থাকার পরেও যদি সে উপকার তিনি পেতে পারেন, আজকে আমরা ওনার সম্মুখে এই সমাজে এসেছি। আল্লাহ তাআলার উপর আমাদের সকলের ভরসা যে ওনার মতো নয়, বরং ওনার চাইতে আরও বেশি বেশি উপকার আমরা মৌলানা গোলাম রসুল বালিয়াবি সাহেবের কাছ থেকে इंशाअल्लाह पाबो, इंशाअल्लाह। तो हज़रत, दूसरा सवाल मेरा, आप हम लोगों के सरपरस्त के हैसियत से रहेंगे। हम चाहते हैं कि जो टीम बनेगी इस इलाके में, उस टीम का जो सरपरस्त बनेगा उनके पास आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। उनसे जो लोग वाबिस्ता होंगे वो लोग उन सरपरस्त से वाबिस्ता रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आपको फ़ोन से इत्तला किया जाएगा। सवाल मेरा ये है कि हम लोग जिस मसाजिद में और मदारिस में काम करते हैं, उन मसाजिद और मदारिस की जो कमेटी होती है वो आवाम और जाहिल होती है, दाढ़ी मुंडवा होते हैं। गैर मुक़ल्लिद हजरात में एक इमाम साहब किसी मीटिंग में चले जाएंगे तो कमेटी उसमें रोक टोक नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अहले सुन्नत वल जमात की जो कमेटी होती है, इमाम साहब अगर किसी मीटिंग में चले जाते हैं, जोहर की जमात में वो हाजिर नहीं है, तनख्वाह कैटी लाओ, मौलवी के ताड़ाओ, ये मौलवी चलवे ना, ये मौलाना नहीं चलेगा। मीटिंग में एक दिन आने के बाद दूसरा दिन अगर आने का इरादा भी करेंगे तो उसमें रोक पड़ जाएगा, नहीं आ पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम लोग गांव-गांव में कमेटी लोगों को इत्तला कराएंगे इस बारे में। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कमेटी को समझाने के लिए हम किसके दार में जाएं? कमेटी को पहले समझाना होगा ताकि वो कमेटी हमें छोड़ दें मीटिंग में जाने के लिए। ना मौलाना ठीक है আমরা আছি, অসুবিধা নেই, নামাজ আমরা পড়িয়ে নেব, আপনি চলে যান, এটা অসুবিধা হয় না গো? इमामদের विशेष করে অসুবিধা। मुदर्रिसीन हजरत 6 हैं, उनमें एक अगर ना रहे तो दर्स व तदरीस का काम हो जाएगा, लेकिन इमाम अगर नहीं रहेंगे मस्जिद में तो 10 मुसल्लीन हैं, नमाजी हैं, और पीछे तो हमें नमाज पढ़ो ना, मौलवी कोई यार पीछे तो नमाज होवे ना, ये जो है बड़ा चक्कर है। इस बारे में मशवरा दीजिए थोड़ा सा, क्या करना चाहिए, कमेटी को हम कैसे अपनाएं? उस सिलसिले में बड़ा आसान रास्ता है, चूँकि बिहार में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी इसका हल मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया और बहुत आसान रास्ता है। मस्जिद की कमेटी के लोगों को, मसलन एक गांव में अगर 5 मस्जिद है या 4 मस्जिद है,
तो चारों पांचों मस्जिद के से एक एक दो दो आदमी लेकर के उस गांव की इस्तकबालिया कमेटी बना दीजिए। तो जब मस्जिद के जिम्मेदारान को खुद आगे बढ़ा दीजिएगा तो मेरे उलमा उनकी पीठ पर खड़े हो जाएंगे, तो दोनों फायदा हो जाएगा। जो आप करारदाद, जो रेजुलेशन, जो प्रस्ताव आप लाइएगा उस कॉन्फ्रेंस में, तो उसको अमल कराने के लिए गांव में मेरा इमाम अकेले काफ़ी नहीं होगा ना। फिर तो पैसा वाला, दौलत वाला जो हरामकारी, हरामखोरी करता है वो मेरे इमाम को हटवा देगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को इस्तकबालिया में जोड़कर उसको इस तहरीक का हिस्सा बना दे, और जब वो खुद हिस्सा बन जाएगा तो वो खुद कहेगा कि इमाम साहब मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं, आप चले जाइए। ठीक है, और इसका बड़ा काम हो जाएगा। उससे आपके कोई भी बात, कोई भी चीज़ आप जब पूरे ब्लॉक लेवल की तय करेंगे, 136 गांव के लिए जब तय करेंगे, तो उन सबको मिलाकर एक महापंचायत भी आपकी बन जाएगी। तो मस्जिद के सदर सेक्रेटरी और उस गांव के जिम्मेदारान, उन सारे लोगों को शरीक कर लीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। उलमा पीछे खड़े हैं, हम मजहब की रखवाली कर सकते हैं, हम मजहब का मसला बता सकते हैं। अमल कराने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो अमल कराने के लिए जब सदर सेक्रेटरी खुद जुमा के दिन माइक पर आकर खड़ा हो जाएगा कि हम लोगों ने ये तय कर लिया है, यही होगा, वरना हमारा इमाम नहीं पढ़ाएगा निकाह, उसी वक्त मसले का तुरंत हल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि मेरी राय से आप हजरात मुत्तफिक होंगे। तो क्या ये बेहतर होगा ना कि मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को ही आगे बढ़ाकर उनको गांव की कमेटी का इस्तकबालिया बना दिया जाए तारीख से जोड़कर? और कुछ हो तो फरमाएं, तब बकिया गुफ्तगू आगे। জায়গা এখন আর কোনো আলোচনা নেই। বিভিন্ন এলাকা